उस समय ये कार्यालय में है, अपने पोस्ट पर हैं ये, तो कार्यालय में किए गए किसी भी कार्य के लिए इनको जवाबदेह नहीं बनाया गया है। बात क्लियर है? मैंने क्या बताया, यूएनओ के जो प्रतिनिधि होंगे, यूएनओ के जो प्रतिनिधि हैं, ये सब किस में आएंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एक्सेप्शंस हैं इसके। तो यानी कि ये हमारी तरह नहीं है, आम नागरिक नहीं है। और ये किसके लिए है, फिर आप समझ गए कि कानून तो जो है भैया सबके लिए समान की बात की गई है, लेकिन फिर दूसरी बात की गई समान परिस्थितियों में, किस पर, और तीसरी बात की गई कि भाई उसके एक्सेप्शन भी हैं कुछ, उनको भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक की बात में कोई किसी को परेशानी हो तो मुझे बताएं। फिर हम शुरू करेंगे आर्टिकल 15। मैं आपसे जानना चाहूंगा आर्टिकल 15 में, अब इसको शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप अपने आसपास देखिए जरा, अपने आसपास में आपको क्या विविधताएं दिखाई देती हैं? आप क्या कहेंगे भैया? हमको विविधताएं दिखती हैं रंग के आधार पर, लोगों के अलग अलग रंग दिखेंगे आपको या नहीं दिखेंगे? और थोड़ा सा गौर करिए, और क्या आपको थोड़ा अंतर दिखता है आप में और बाकी लोगों में? आप कहेंगे भैया मैं तो गोरा हूं या मैं काला हूं। दूसरा आपको दिखेगा जाति, अलग अलग जाति के लोग। फिर और देखेंगे आपको अलग अलग धर्मों के लोग भी मिलेंगे, मिलते हैं नहीं? तो यानी कि कुछ असमानताएं हैं, सभी समान नहीं है, किसी की जाति अलग है, किसी का रंग अलग है, किसी का धर्म अलग है। लेकिन ये सब समान कैसे हों, इसी बात के लिए तो समानता के अधिकार आए हैं। मैंने अभी कहा आर्टिकल 14 में कि कानून के लिए सब बराबर हैं, तो इसी के लिए फिर आपके एक आर्टिकल्स हैं समानता का अधिकार, और ऐसे ही आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है राज्य, जो स्टेट है, राज्य समझ चुके हैं? राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में आपको बताई गई थी? अब आपको कभी इस बात में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि भाई स्टेट का क्या मीनिंग है। ओके, ये हम पार्टिकुलर ऐसे राज्य के लिए नहीं बोलते, राज्य का व्यापक अर्थ है भैया, राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तभी तो समानता होगी। नहीं तो मान के चलो आप बोले कि ये तो इस रंग का व्यक्ति है, मैं तो इसके साथ भेदभाव करूंगा, तो फिर समानता नहीं हुई। तो क्या बोला हमने, क्या कितने ग्राउंड्स है इसमें? ग्राउंड्स को गिनिए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो मैं कुल टोटल ग्राउंड्स आपसे पूछूं तो क्या बात है, क्या कहेंगे? स्टेट, मतलब इन 5 ग्राउंड्स पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। याद रख लेना किसकी बात की गई है? डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, भेदभाव की बात की गई है, भेदभाव की एक बात यहां पर की गई है। ठीक है, अच्छा मेरा क्वेश्चन रहेगा, अगर आपने इसे ध्यान से सुना, ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे मैंने आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लूं, आप कभी रोड पर गए होंगे, सड़क पर गए होंगे, और किसी रोड पर आपने देखा होगा भारी वाहन का प्रवेश वर्जित है, नो हैवी व्हीकल इज अलाउड। सो देखा है कभी रोड पर लगा हुआ? हाँ या ना? कभी कभी तो सड़क पे आपने ऐसा भी देखा होगा, इस हाइट के कुछ पोल लगा दिए जाते हैं कि सिर्फ गाड़ियां निकल सकती हैं, ऊंचे ट्रक, बस आगे वगैरह नहीं निकल सकते हैं। देखें? तो मुझे बताओ ये भेदभाव आर्टिकल 15 के तहत है या नहीं है? इतना भर आपको समझना है, तब मैं समझूंगा कि 5 ग्राउंड्स आपको क्लियर हैं या नहीं है। तो पहला ग्राउंड है कि भाई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसके बेसिस पर? रिलीजन के बेस पर। क्या रिलीजन में आया? नहीं भैया। क्या मूलवंश के आधार पर भेदभाव होगा? आप कहेंगे नहीं भैया। क्या जाति के आधार पर यह भेदभाव है? क्या ये सेक्स के आधार पर है या जन्म स्थान के आधार पर? यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तियों की, वे व्यक्ति जो सब किसी ना किसी धर्म से, मूलवंश से, जाति से, लिंग से या जन्म स्थान से संबंधित हो। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भी आप भेदभाव हुआ है, क्योंकि कितने ग्राउंड्स बताए गए हैं? सिर्फ 5, इसके अलावा कोई और नहीं। इसीलिए बोला केवल,
इस शब्द को भी हमेशा ध्यान में रखना है, केवल ये 5 ही ग्राउंड बताए गए हैं। आगे बात करेंगे, क्या बात की गई आगे, इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 15 का। ये जो है आपका सबसेक्शन 1 था, इसको 1 लिख लेना। फिर 15 के 2 में इसको और विस्तार दिया गया। किसी व्यक्ति को, इसको समझने से पहले इतना समझे, आपने सबने रेस्टोरेंट्स देखे होंगे। अब मान के चलिए मैं हिंदू हूं और मैं कल को कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट खोल लूं और मैं उस पर लिख दूं, इस पे ओनली हिंदूज आर अलाउड, सिर्फ हिंदू लोगों का जो आगमन है वो वैध है, यानी कि सिर्फ हिंदू लोग आ सकते हैं। या कोई मुस्लिम व्यक्ति है वो एक आपका रेस्टोरेंट खोले और लिख दे कि सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति आ सकते हैं। तो यहां पर हमने जो बात की है कि स्टेट को रोका गया है, और आर्टिकल 15(2) में व्यक्ति को भी करने से रोका गया है कि व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेगा। यहां पर जो रोक लगाई गई 15(1) में, उसमें किसको, राज्य को निर्देश दिए गए कि भाई राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा। और यहां पर बात की गई है राज्य और व्यक्ति दोनों, यानी व्यक्ति को भी रोक दिया गया। जैसे क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति को, व्यक्ति दोनों शब्दों को ध्यान से देखा करो, किसी व्यक्ति को दुकान किसी भी शॉप पर वो जा सकता है, दुकान, होटलों, जो होटल्स होंगे आपके, होटलों, भोजनालयों, जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे, भोजनालयों, और मनोरंजन स्थल, जैसे कि आपका सिनेमा घर हो गया, मनोरंजन स्थल, ठीक है, पर प्रवेश से इंकार नहीं, प्रवेश से इंकार नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर है, छोटी सी बात है। यानी कि हम कह सकते हैं सबको एक एक्सेस दिया गया है, एक्सेस। तो यानी कि जो भी मनोरंजन के स्थल हैं, कोई ऐसा स्थान हो, चाहे वो होटल हो, शॉप हो, तो वहां पर क्या बोलेंगे, आप किसी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपका ग्राउंड्स क्या रहेंगे, ग्राउंड्स कौन कौन से हैं बताएंगे, ग्राउंड्स वही 5 है। आप ये नहीं कह सकते किसी के, भैया तुम तो काले हो, ठीक है, अब तुम ऐसे नहीं बोल सकते ना किसी, भाई तू काला है, वो बोले नहीं मैं तो दिल वाला हूं, तो उसको इस तरह से नहीं रोकेंगे। आप बोलेंगे नहीं आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप नहीं आ सकते, या आपका जन्म जो है वो गांव के आदमी हो तुम, तो जन्म स्थान, यानी आप गांव के आदमी हो, तो ये तो यहाँ पे तो 5 स्टार होटल है, तो गांव का आदमी नहीं आ सकता है यहाँ पे। किसी की वेशभूषा देख के उसने बोला गांव का आदमी है, इनको एंटर मत करने दो, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं, ये उस व्यक्ति की अपनी मौलिक अधिकार के अंतर्गत मिली उसको शक्ति है कि वो बोलेगा नहीं, ये मुझको ग्राउंड दिया गया है कि तुम इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हो। ओके, यहीं पे फिर आता है आपका जो ये सबसेक्शन है, इसमें 2 बातें की गई हैं, 15(2)A एंड 15(2)B। कोई भी जो सार्वजनिक स्थल है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सार्वजनिक स्थल का एक उदाहरण लिखिए आप। सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से इंकार नहीं। अपने आसपास का कोई एक सार्वजनिक स्थल लिखिए, तो यानी कि हम कह सकते हैं द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, सिर्फ इतना सा शब्द याद रखें, द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि भैया आपके यहां कोई पार्क बना हुआ है, सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब है जो सभी लोगों के लिए है। अच्छा, क्या बोलेंगे, जैसे कि भैया आपका पार्क हो गया, सार्वजनिक होना चाहिए, कैसा, जनरल पब्लिक के लिए हो। अब किसी आदमी ने अपनी घर बनाया है, बंगला बनाया है, मान के चलो कोठी बनाई है, और उसने अपनी उस कोठी में, बंगले में एक पार्क बनाया है, तो आप क्या उसके घर में घुस जाओगे और उससे ये बोलोगे नहीं हमको तो जो है पार्क में घूमने का अधिकार मिला हुआ है, तो इस पार्क में हम घूमेंगे। क्यों उस पार्क में क्यों नहीं घूम सकते, क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वो कैसी प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे आप किसी भी तालाब में नहा सकते हो जाकर के, आप समुद्र में आपका मस्ती से नहा सकते हो, ठीक है, विदेशियों के साथ में भी आप नहा सकते हो, तो क्योंकि वो पब्लिक प्लेस की चीज है। आप कोई मतलब मान के चलो कोई झील है, वहां पर आप घूम सकते हैं, लेकिन मान के चलो किसी का अपना एक प्राइवेट पूल है, स्विमिंग पूल है, और वो अपनी पत्नी के साथ में है उस प्राइवेट पूल में, अपने घर में। अब आप भी वहां पहुंच जाओगे और बोले हम भी नहाएंगे इसी पार्क, आपके प्राइवेट पूल में,
तो क्या ये आपको अथॉरिटी मिल जाएगी? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वो उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो कैसी चीज होनी चाहिए भैया? सार्वजनिक हित की होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें होनी चाहिए, तभी आप उनको शेयर कर सकते हैं, तभी वो शेयरेबल है। लेकिन अगर आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार नहीं होगा, तब आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? जैसे पार्क हो गया, पार्क हो गया आपका, ठीक है, झील, लेक्स, झील हो गई आपका, लेक हो गई, या कोई आपका वेल हो गया, कुआ। पहले तो ये होता था ना कि भाई कुएं के पानी पीने का तक भी सबको अधिकार नहीं था, कि भाई ये कुछ तथाकथित उच्च जातियां हैं, यही इस कुएं से पानी पी सकती हैं और आपको ये पानी पीने का अधिकार नहीं है। तो जो कुआ है, यूज ऑफ वेल्स, कुओं का प्रयोग। ठीक है, जैसे सड़क पर हम सभी चल सकते हैं, सड़क, ठीक है, सड़क का मतलब आपका रोड, ये आप जानते ही हैं। कोई भी आपका तालाब हो सकता है, तालाब हो सकता है, यानी कि कोई तालाब से मतलब क्या होता है आपका, जो भी हमारा टैंक है, कोई टैंक है, ठीक है, पॉन्ड है कोई, तो कैसे होंगे? हमेशा याद रखेंगे भैया वो आपका क्या होंगे, वो पब्लिक इंटरेस्ट के होने चाहिए। बात क्लियर है? तो 15 में कहा भेदभाव नहीं होगा, और भेदभाव में दो स्थान यहां पर बताए गए हैं कि एक तो जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हों, ठीक है, वहां पर किसी का भी जो प्रवेश है वो नहीं रोका जाएगा, और जो सार्वजनिक स्थल है वहां उनको भी व्याख्या की गई उनकी, ताकि आपको ये अंतर रहे कि भाई सार्वजनिक स्थल पर ही जाना है, ऐसा नहीं कि आप किसी और की जो आपका अधिकार क्षेत्र है उसमें चले जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है? बताएंगे भैया यहां तक की बात में कोई समस्या? फिर तीसरा आता है 15 का थर्ड, 15 का थर्ड। अच्छा, जब हम अभी तक बात कर रहे थे तो आपने देखा होगा अभी तक बात किसके को निर्देश दिए गए? राज्य को और व्यक्तियों को। और आर्टिकल 15 किन को प्राप्त है? सिर्फ भारतीय नागरिकों को। लेकिन जैसे आप किसी परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हो, तो वहां पर जैसे मान के चलो आपको कोई फिजिकल है, तो फिजिकल में जो आपकी दक्षता देखी जाती है, क्या वो महिला के बराबर होती है, या महिलाओं को छूट होती है कि नहीं होती? तो यानी कि राज्य के पास ये भी अधिकार दिया गया है। कभी आप ये बोले कि भाई आपने कहा था लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और कल को आप कोर्ट में पहुंच जाए कि भाई महिलाओं को छूट क्यों दी गई है। तो इसी से पहले मैंने आपको बताया था कि कानून सबके लिए बराबर है, आर्टिकल 14 कह रहा था, लेकिन वहां पर एक बात की गई थी समान संरक्षण में, कि भाई समान परिस्थितियों में। तो ऐसी ही एक व्यवस्था यहां पर की गई कि जो स्टेट है ना, राज्य को आप रोकेंगे नहीं, राज्य के खिलाफ नहीं जाएंगे आप। राज्य क्या कर सकता है? स्त्रियों और बालकों के लिए, स्त्रियों और बालकों के लिए, बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, कर सकता है। क्योंकि देखो हमारा संविधान का काम ही क्या था? सबको बराबरी पे लेके आना, कि भाई उनके हक उनसे ना छिन जाए। तो क्योंकि महिलाओं को ये मान करके कि भाई उनकी शारीरिक दक्षता कम है, या आप इतनी बात समझें कि जैसे पुरुषों को मौका मिला समाज में आगे बढ़ने का, तो एक समय तक तो महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक का अधिकार नहीं थे। आज भी बहुत सारी जगह हैं महिलाएं उतनी स्वतंत्र नहीं हैं, और ना पहले थी, अभी भी बहुत जगह नहीं है, लेकिन बहुत जगह अभी भी हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि स्थितियां समान नहीं रही। जैसे व्यक्ति काम पर चला जाता है, तो महिलाएं आज तो जाती हैं काम पर, आपने भी देखी होंगी महिलाएं काम के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन इसका जो कारण था वो क्या था? इसका कारण था आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ, आपका औद्योगिक क्रांति जो हुई। और जब औद्योगिक क्रांति हुई, जब उत्पादन बढ़ा और मजदूरों की संख्या, क्योंकि महिलाओं को निकलने के अधिकार नहीं थे, तो बहुत सारी महिलाओं को उस समय पर बहुत कम पे में, बहुत कम वेतन पर काम पर रख लिया जाता था। और महिलाएं जो है वो कम वेतन पर जब लोगों को मिलनी शुरू हो गई, उधर दुनिया जो है आपका बहुत सारे युद्धों में भी फंसी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो ज़्यादातर पुरुष और तो उन्हीं कार्यों में लगे रहे। तो फिर आपका उत्पादन आदि के कार्य क्या है वो महिलाओं द्वारा किए गए, तो महिलाओं के लिए मार्ग खुले, कि आपका जो आज तक भी मतलब वो मार्ग खुलते खुलते आ रहे हैं, और उनकी जो स्वतंत्रताएं हैं वो बढ़ रही हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई उनके पास एक समय पर, आप इस बात से सहमत होंगे कि एक समय पर उतने सोर्सेज नहीं थे, उतनी स्वतंत्रताएं महिलाओं के पास नहीं थी जितनी पुरुषों के पास थी। इतना तो समझते हैं।
तो आप कहेंगे राज्य जो है स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, जैसे